बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट का जो दूसरा नाम है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर एक ही बात है। आज की क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन भी करेंगे और किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के रूल्स भी स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज होता है। हम लोग पढ़ते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज या माइनस चार्ज, +1 +2 चार्ज या -1 -2 -3 चार्ज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वही चार्ज होता है। किस पर होता है? एटम पर। किस वक्त? जब वो एटम एलिमेंट में मौजूद हो या वो कंपाउंड में मौजूद हो। तो जस्ट 3 बातें लिखनी है। इट इज अ नंबर ऑफ चार्ज दैट एन एटम विल हैव इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। इट इज द नंबर ऑफ चार्ज that an atom will have in a molecule or compound। ये तो हो गई जनाब इसकी डिफिनीशन। अब बच्चों, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी एटम को अगर हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करना हो कि उस एटम पर कितना चार्ज है, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। अब वो रूल्स किस किस के लिए हैं? जब एटम फ्री एलिमेंट की शक्ल में होगा या सिंपल आयन की शक्ल में होगा या कॉम्प्लेक्स आयन की शक्ल में होगा या कंपाउंड की शक्ल में होगा या फिर पूरे के पूरे ग्रुप के ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ फिक्स हैं, वो हम लोगों ने बताने। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फॉर फ्री एलिमेंट्स, यानी एटम जब फ्री एलिमेंट की शक्ल में होता है। फ्री एलिमेंट का क्या मतलब होता है? वो किसी और एटम के साथ कंबाइन नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि लाजमी तौर पर अकेला एटम हो, नहीं। इसका मतलब यह है कि अकेला एटम भी हो सकता है और एक से ज्यादा एटम भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक ही एलिमेंट से बिलोंग करते हो। यानी अगर 2 एटम है तो दोनों हाइड्रोजन के हों, 4 एटम है तो चारों हाइड्रोजन के हैं, या 10 एटम है 10 के 10 ऑक्सीजन के हैं, किसी और एलिमेंट के एटम उनके साथ कंबाइन नहीं है, तो उस वक्त उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन अनकंबाइंड और फ्री एलिमेंट इज ऑलवेज 0। हमेशा क्या होता है? 0 होता है। जैसे आप जरा देखें ना, एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम है, इसके साथ कोई और चीज जुड़ी हुई नहीं है, एक ही एटम है, तो इसका चार्ज कितना होगा? 0। ऑक्सीडेशन स्टेट 0। हाइड्रोजन का एटम अगर अकेला एटम है, इसके ऊपर कोई चार्ज लिखा हुआ नहीं है, तो क्या मतलब? 0। अगर कोई चार्ज लिखा होता है तो फिर इसका मतलब ये कि वो फ्री एलिमेंट नहीं है, वो आयन है। उस वक्त ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रूल कुछ और होगा। आप जरा देखें, यहां पर हाइड्रोजन का एक एटम था, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहां पर 2 एटम आ गए, लेकिन दोनों एक ही एलिमेंट के, हाइड्रोजन के, एक जैसे एटम है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? 0। यहां पर जरा देखें, एक एटम नहीं है, 2 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 60 एटम है। बक्की बाल का फार्मूला है ना, C60। तो जरा देखें, इसमें हर कार्बन पर चार्ज पता है कितना होगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि एटम की तादाद तो बहुत ज्यादा 60, लेकिन सारे एटम एक जैसे हैं। किस चीज के? कार्बन के। तो जब सारे एटम एक जैसे होते हैं तो उसे हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, और एलिमेंट में एटम पर चार्ज यानी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0, हमेशा 0 होता है। फॉर सिंपल आयंस, आयंस कौन सी चीज होती हैं? जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। जैसे जरा देखें ना, यहां पर इन सब के ऊपर चार्ज आ रहा है, 3+, प्लस 3-, 2-, -1। यहां पर भी चार्ज आ रहा है। माइनस लिखा हुआ ना, माइनस अगर लिखा हुआ नंबर नहीं लिखा हो तो क्या मतलब? -1 है। यहां पर प्लस लिखो, कोई नंबर नहीं लिखो, क्या मतलब? +1 है। अब बेटा, चार्ज 2 किस्म के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्या मतलब है? एक ही एटम से बने होंगे। जैसे ये जरा देखें, एक ही एटम से बने हुए हैं, सिर्फ एल्यूमिनियम, सिर्फ हाइड्रोजन, सिर्फ नाइट्रोजन, सिर्फ ऑक्सीजन, सिर्फ फ्लोरीन। और कॉम्प्लेक्स आयन क्या मतलब है? एक से ज्यादा किस्म के एटम से बना होता है एक आयन। एक आयन के अंदर एक से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के एटम होते हैं। जैसे जरा देखें, हाइड्रोक्साइड आयन, 2 किस्म के एटम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अमोनियम आयन, NH4+, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 2 किस्म के एटम। तो बच्चों, सिंपल आयन में जो एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है या सिंपल आयन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो उसके चार्ज की इक्वल होता है, जितना ऊपर चार्ज लिखा हुआ है। जैसे जरा देखें, एल्यूमिनियम है ना, इसके ऊपर कितना चार्ज लिखा हो? 3+, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना होगा? +3। अब H+, क्या मतलब? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +1।
3 माइनस, क्या मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। इस पर कितना चार्ज लिखा हुआ है 2 माइनस, क्या मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है जहां पर ऑक्सीजन के। फ्लोरीन के ऊपर जब माइनस लिखा होता है क्या मतलब -1 है, तो क्या मतलब इसका चार्ज -1 हो गया। अब बच्चों ये एल्यूमिनियम आयन है, ये हाइड्रोजन आयन है, लेकिन नेगेटिव जो सिंपल आयन होते हैं ना उनके नाम के आखिर में IDE आ जाता है। तो अगर सिर्फ इस जब नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता इसे नाइट्रोजन कहते हैं, लेकिन जब इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है ना, जैसे -3 चार्ज आ गया, तो ये नाइट्राइड आयन, आखिर में IDE आ गया, ये ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन। तो देखें क्या लिखा हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ सिंपल आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज, उसके चार्ज के इक्वल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपल आयन के। अब कम्प्लेक्स आयन में क्या होता है बेटा, कम्प्लेक्स आयन में जरा देखिए एक से ज्यादा किस्म के एटम है, जैसे इसके अंदर 2 किस्म के एटम हो गए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये जो ऊपर आयन का चार्ज लिखा होता है ना, ये पता है किसके इक्वल होता है, इन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट के सम के, यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल होगा, जो इस आयन के ऊपर चार्ज लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर 1 है, -1 है, तो इक्वल क्या होगा -1। या कौन सी चीज होगी कि अगर यहाँ पर +3 लिखो तो +3 के इक्वल होता है। जरा देखें, ये -1 चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन +1, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक एटम है ना, एक ऑक्सीजन का है, ओ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -2, एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +1, इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ OH नेगेटिव आयन। इस पर कितना चार्ज है, दैट इज -1 के इक्वल होगा। आप जरा देखें यहाँ पर, ये आप लिख भी सकते हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि नीचे जगह छोड़कर लिखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है -2, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट सम है ना, सम का क्या मतलब प्लस, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है +1। ठीक है, इन दोनों को अगर आप करेंगे -2 + 1 कितना होता है -1, जो कि इसका चार्ज है। यही चीज़ तो लिखी है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ OH नेगेटिव है, इसके चार्ज के इक्वल होगा, जो कि -1 चार्ज है। अब यहाँ पर हमने प्लस कर भी दिया है। इस तरीके से ये देखिए अमोनियम आयन है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3, एंड अब एक हाइड्रोजन नहीं है, 4H, 4 H हैं, 4H, एक H का कितना होता है +1, तो 4H का कितना हो जाएगा +4, इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ NH4+, कितना चार्ज है यहाँ लिखेंगे, दैट इज, इस पर चार्ज है ना वो कितना है +1, यानी यहाँ पर ये क्या करा है कि नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -3 और 4 हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, इन दोनों को सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, पूरे अमोनियम पर जो चार्ज है +1 के। यानी आप जरा देखें, अब आप इसको लिख भी सकते हैं ना, यहाँ नीचे ये 3 डॉट लगाकर ना नीचे की जानिब लिख दीजिएगा, -3 जो कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है, सम करना है, सम का क्या मतलब प्लस करना है, इसके अंदर 4 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, बताओ किसके इक्वल होगा, कैलकुलेटर से कर लो, -3 + 4 कितना जाएगा +1 के, +1 प्लस लिखो 1 नहीं लिखो तो क्या मतलब +1 क्या। अच्छा, अब कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड, ये HCl एक कंपाउंड है, H2O, जब दो या दो ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के एटम होते हैं ना, आपस में कंबाइन हो जाते हैं और उनके ऊपर कोई चार्ज भी ना हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो अगर देखें यहाँ पर 2 मुख्तलिफ किस्म के एटम है, पूरे पर कोई चार्ज भी नहीं है, तो HCl एक कंपाउंड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। H2O वाटर, ये भी एक कंपाउंड है, 2 मुख्तलिफ किस्म के एटम है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुख्तलिफ किस्म के एटम है। अब बच्चों इसके अंदर जितने भी एटम है ना, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर आप प्लस करेंगे ना, उनका सम निकालेंगे तो वो 0 आएगा, क्योंकि इस पर चार्ज कितना है
जीरो। इन पर कोई चार्ज होता था तो उस चार्ज के इक्वल आता था, जहां पर कोई चार्ज नहीं है क्या मतलब चार्ज जीरो है तो जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो यही लिखा हुआ है मैंने, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम इज जीरो इन अ कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर जो एटम होते हैं ना उनके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कितना होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर यही बात आपने लिख देनी है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ कौन सी चीज का, एच का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर एक एच है और एच का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1। एंड और किसका ऑक्सीडेशन स्टेट, Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1 इज जीरो। इन दोनों का जो सम होगा, इसका और इसका सम, देखिए ना +1 और -1, इन दोनों को प्लस करेंगे, सम करेंगे तो इस क्या आ जाएगा, जीरो आएगा, जीरो आ जाएगा। आप ज़रा देखें, यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप, +1 जो हाइड्रोजन का है और इन दोनों का सम का क्या मतलब है, प्लस करना होता है, सम प्लस करना है। क्लोराइड का कितना है, -1, तो दोनों का आंसर +1 -1 क्या आ जाएगा, जीरो। अब H2O की बात की गई है तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, एक H नहीं 2H, इसमें 2H है ना, H2 है, 2H लिखेंगे। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ कौन सी चीज, 2H, एक H पर कितना चार्ज होता है, एक H का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1, तो दो का कितना हो जाएगा, +2। एंड और किस चीज का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन का, इसमें ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन कितना, -2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2 इज कितना आएगा, इन दोनों का सम जीरो आएगा, जीरो। आप ज़रा देखें, आप ये लिख भी सकते हैं, 2H का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसके सम निकालना है, प्लस करना है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, +2 और -2, आंसर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। अब बच्चों कुछ ऐसे ग्रुप हैं कि उनके एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होते हैं, चेंज नहीं होते। जैसे ग्रुप 1A है ना, अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, उन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, +1। कोई बच्चा इसकी वजह बता सकता है क्यों +1 होता है? भाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, चार्ज, और चार्ज किसके इक्वल होता है, जितने कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ग्रुप 1A अल्कली मेटल जो होते हैं ना, उन सब के आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन देने से +1 चार्ज आ जाता है, तो वही चार्ज इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ग्रुप 2A बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम, इन सब के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन देने से कौन सा चार्ज आ जाएगा, +2, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +2। ग्रुप 3A बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन सब के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो कितना चार्ज आ जाएगा, +3। लेकिन ग्रुप 7A इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 7 देते नहीं है, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन लेने से कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो -1, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1। थोड़ा सा किसी किसी जगहों पर चेंज भी होता है, लेकिन वो केसेस बहुत कम है। ग्रुप 7A में हेलोजेंस आ जाते हैं ना, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। तो बच्चों इस तरह से भी आ सकता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, अब बच्चों हाइड्रोजन जो होता है ना, उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, हमेशा +1, सिवाय मेटल हाइड्राइड के। जैसे सोडियम है ना, Na है, और इसके साथ H लग गया तो ये बन गया सोडियम हाइड्राइड, ये मेटल है, मेटल हाइड्राइड बन गया, तो यहाँ पर H पर -1 चार्ज आ गया, चेंज हो गया। तो मेटल हाइड्राइड के अलावा बाकी हर जगह पर हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होता है, +1, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स, यानी जब हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच होती है तो फिर मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। लेकिन जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ती है तो फिर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और दूसरी नॉन मेटल पर कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब ऑक्सीजन पर हमेशा -2 चार्ज आता है, -2 चार्ज आता है। लेकिन बेटा कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनमें ऑक्सीजन पर चार्ज चेंज हो जाता है। परऑक्साइड है, परऑक्साइड में ऑक्सीजन पर -1 चार्ज होता है, जैसे H2O2,
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यहां पर एक ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है, तो चेंज हो गया ना पर ऑक्साइड के अंदर। इसी तरीके से बेटा सुपर ऑक्साइड, सब ऑक्साइड, उनमें भी चार्ज, सुपर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन पर -1/2 चार्ज होता है और सब ऑक्साइड में -1/2 से भी कम हो जाता है, लेकिन उनका जिक्र नहीं दिया गया, सिर्फ पर ऑक्साइड का जिक्र दिया गया। और यहाँ पर एक कंपाउंड का भी जिक्र किया गया है, OF2। तो OF2 जो कंपाउंड होता है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर चार्ज -2 नहीं होता। तो फिर कितना होता है, एक फ्लोरीन पर चार्ज होता है -1, 2 पर कितना जाएगा -2, तो ऑक्सीजन पर कितना हो जाएगा +2, ताकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें, 0 चार्ज आ जाए। तो यहां पर लिखना है एक्सेप्ट peroxides एंड OF2। पेरोक्साइड का क्या मतलब होता है, वो कंपाउंड जहां पर ऑक्सीजन पर -1 चार्ज होता है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।